हेलो हाय फ्रेंड्स, तो स्वागत है एक बार और मेरे चैनल पे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो होने वाला है मेरी बेटी के बर्थडे ब्लॉग के ऊपर। तो हम कहाँ कहाँ गए, क्या क्या किया हमने, सब कुछ इस वीडियो में मैंने शेयर किया है। तो चलिए चलते हैं। तो हर बार तो हम घर पे ही बर्थडे मनाते थे, बट इस बार हमने सोचा कि क्यों ना इस बर्थडे पे कुछ अलग किया जाए। तो हमारा प्लान ऋषिकेश का बना। तो उसका बर्थडे 9 को है, शनाया का बर्थडे। तो हम 8 की मॉर्निंग में सुबह सुबह उठ के निकल गए और ये सुबह के 8 बज रहे हैं और ये हम अब हरिद्वार पहुंच गए। पहले ऋषिकेश से पहले हरिद्वार ही पड़ता है, तो हमने सोचा डायरेक्ट हम ऋषिकेश ही जाएंगे। तो सबसे पहले तो ये हम अब आ गए रिजॉर्ट एंड बहुत ज़्यादा थक गए थे। 4-5 घंटे की जर्नी के बाद हम फाइनली पहुंच गए अपने कॉटेज। तो ये पूरा कॉटेज का लुक है और ये बहुत ही बड़ा है, आगे तक है। तो ये फिलहाल तो यहाँ से एंट्रेंस है एंड ये हमारा रूम है। इसको यहाँ पे कॉटेज ही बोलते हैं। तो ये बाहर बैठने के लिए है। तो फ्रेंड्स, ये रूम काफ़ी बड़ा था, इसमें दो अलग अलग बेड। तो ये रहा पूरे कमरे का लुक। हमने जहाँ था सामान रख दिया, बच्चे तो बस भाग गए और ये विंडो से नज़ारा दिखता था। बेड पे सो के इतना अच्छा नज़ारा दिखता था, रात में इतनी छोटी छोटी लाइट्स जलते थे, बहुत अच्छा लगता था। और ये मैं पूरा कैप्चर कर रही हूँ। सब निकल गए हैं, बस मैं अकेले हूँ कमरे में। बस ये भाग दौड़ मचा रहे हैं। इनको एकदम से खुले में जब इनको मिलता है तो पकड़ में ही नहीं आती, न खाने की शुद्ध होती है न कुछ। बस यही इंजॉयमेंट के लिए हम आए। सोचा कि एक बार ऐसे बर्थडे मनाते हैं, इसमें बच्चों की रियल खुशी निकल के आए। तो ये है पूरे रिजॉर्ट का लुक और भी आगे है, मैं आगे वीडियो में आपसे शेयर करूँगी। फिलहाल तो मैंने इतना ही कैप्चर किया यहाँ से। बहुत ही सुंदर था, बहुत ही इतना पीसफुल जगह था ना कि 1-2 दिन के लिए तो हमें लगा कि बस यहाँ पे कोई ज़्यादा लोग और थे नहीं, बस हम थे और एक और 2 फैमिली आए हुए थे। तो बहुत ही पीसफुल स्पेस था, मतलब एकदम माइंड को शांत करने के लिए ऐसी ही जगह की ज़रूरत होती है। अब मेरी बेटी आ गई है अंदर और ये बस चीज़ें अरेंज करने में लगी रहती हैं। बैग इधर रखिए, मेरे एप्पल इधर रखिए। और अब यहाँ पे सब लंच का वेट कर रहे हैं, तो हम लंच करके बाहर निकलने वाले हैं फिर से। हमारा लंच हो गया अब और हम आगे इधर स्विमिंग पूल के किनारे और इधर आके हम रेस्ट कर रहे थे। और ये देखिए, ये पूरा ऊपर तक इसका रिजॉर्ट का पूरा व्यू है। और ये मैडम जाके साइड में बैठी हुई है, उधर बिल्कुल गहरा नहीं है, बस पैर से डुबा कर बैठ सकते हैं और ये रेस्ट कर रहे हैं। सब बस ऐसे ही इंजॉय कर रहे हैं। स्विमिंग पूल में जाने का सबका मन था, बट पानी इतना ठंडा था कि बस हमने पैर अंदर रख के ही संतुष्टि करी, क्योंकि इतने ठंडे पानी को बर्दाश्त करना तो बस की नहीं थी। बहुत ही ज़्यादा पैरों में दर्द होने लग जा रहा था, इतना ज़्यादा ठंडा था। तो हमने सोचा हम जाएंगे तो बच्चे तो ज़रूर जाएंगे, तो इसलिए हमें से कोई नहीं गया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे रिजॉर्ट के पास ही एक बहुत बड़ी रिवर थी। इधर रिजॉर्ट के पास ही रिवर थी, तो हमने सोचा चलो रिवर के किनारे चलते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही देखने में बहुत कम पानी लग रहा था दूर से भी, बट जब पास हम गए तो यहाँ पे आसानी से खड़ा होना बहुत ही मुश्किल था। फिर भी हम अंदर बड़े बड़े पत्थर रखे हुए थे, हमने अंदर बैठे। बहुत ही ये पानी बहुत ज़्यादा ठंडा, बहुत ही ज़्यादा ठंडा, बट तभी बहुत अच्छा लगा था। सारी थकान पानी के अंदर पैर करके रखने में एकदम सारी थकान ही निकल गई।
बहुत अच्छा लग रहा था। बच्चे ने जो मस्ती करी वो अलग ही था। तो ये रहा इसका पूरा व्यू। तो फ्रेंड्स, एक और बहुत ही खास चीज़ पता है क्या थी? इसके अंदर इतने कलरफुल स्टोन थे, कोई पिंक, कोई येलो, कोई पर्पल, और इतने प्यारे लग रहे थे। पानी से एकदम ट्रांसपेरेंट पानी था, और वैसे जब हाथ में हम ले रहे थे तो पत्थर इतने कलरफुल आ रहे थे। मेरी बेटी ने तो इतने सारे स्टोन इकट्ठे कर लिए कि इसको बस पत्थरों से बहुत प्यार था। इसने इतने इकट्ठे किए और ये घर से पजल लेके गई। ये पानी में दूर तक फेंक देती थी और फिर जब इसके पास आता था उठा लेती थी। इसको इसी में मजा आता था। एक बार तो ऐसा हुआ कि इसने अपनी पजल को फेंक दिया और वो इतनी तेजी से बाहर निकल गया, मतलब हम लोग जहाँ खड़े थे वहाँ से बहुत तेजी से आगे निकल गया और वो घूमते घूमते ऐसे चला गया। फिर दौड़ के मेरे हस्बैंड गए और फिर वो रोने लगे उस पजल के लिए। फिर इनको जाना पड़ा। दौड़ के मेरे हस्बैंड गए और फिर वो रोने लगे उस पजल के लिए। फिर इनको जाना पड़ा। बहुत आगे तक निकल गया। फिर ये दौड़ के गए, इनको एक्चुअली जाके फिर लेके आए, तब जाके ये खुश हुई। और इसको ऐसे लग रहा था कि इसका कुछ बहुत प्यारा चीज़ निकल गया, बहुत दूर चला गया, छूट गया इससे। बहुत तेज रोने लगी। फिर हम लोग इसको लाए और ये फिर से खुश हो गई। और यहाँ पे हॉलीडेज़ का टाइम चल रहा था, तो वो भी कोई ज़्यादा यहाँ पे भीड़ था नहीं, बस हम लोग ही थे। और बहुत ही पीसफुल जगह थी और टेम्परेचर तो इतना अच्छा था, बिल्कुल नॉर्मल, ना बहुत ज़्यादा गर्मी ना बहुत ज़्यादा ठंडे। बहुत इंजॉय किया यहाँ हमने। और अब बच्चे यहाँ पे रिवर क्रॉस करके डैडी के साथ अपने उस साइड जाके खेल रहे हैं। दोनों भाई बहन बिल्कुल गीले हो गए थे, इनके पूरे कपड़े गीले हो गए थे। और मैं इसी किनारे पे बैठ के बस पानी और पत्थरों के साथ इंजॉय कर रही थी। मुझे भी बहुत अच्छे लग रहे थे सारे पत्थर, मैं भी कलेक्ट कर रही थी उसके साथ साथ। और आ गए हम रिजॉर्ट और यहाँ पे नहा के आ गए हम छत पे। और शाम हो गई थी, काफ़ी शाम हो गया था, तो हम स्नैक्स आ रहा था हमारे लिए, तो हम ऊपर आके बैठ गए। और ये रहा हमारा स्नैक्स। अब शाम को हम चाय के साथ इसे खा के एंजॉय कर रहे थे। बहुत टेस्टी थे। तो अब हम आ गए यहाँ पे 8 बॉल पूल खेलने। मैं और मेरे बेटे दोनों खेले थे, हस्बैंड भी थे, हमें थोड़ा बहुत गाइड कर रहे थे। और ये वैसे मेरी शनाया को भी खेलने का बहुत मन कर रहा था, बट वो टेबल तक आ नहीं रही थी। तो बस फ़ोन में 8 बॉल पूल खेल रही थी वो हमारे साथ। तो अब हम बहुत ज़्यादा थक गए थे, अब आ गए अंदर और टीवी देखे। और उसके बाद हमने डिनर किया। डिनर करने के बाद थोड़ा और वॉक कर लिया। थक तो गए थे लेकिन सब कुछ कर रहे थे हम, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो अगली मॉर्निंग सनाया का बर्थडे था और हमने सारी चीज़ें प्लान करके रखी थी कि हमें क्या क्या करना है। तो सबसे पहले तो हम उसके उठने से पहले हमने जितने भी गिफ्ट लेके आए थे दिल्ली से, तो एक उसके बेड के पास रख दिया है, एक जस्ट सामने उसके मिरर के पास रख दिया। और वो देखिए अभी इसका नज़र पड़ा नहीं है। तो ये जगह जगह जहाँ जहाँ जा रही थी इसको गिफ्ट मिले थे, इतनी ज़्यादा खुश हो रही थी। अभी इसको दिखा भी नहीं है और इसके भाई ने देख लिया, दिखा रहा तो बहुत ज़्यादा खुश हो गए। अब इसको एक्साइटमेंट है कि खुद
देखना है कि है ही क्या इसके अंदर, बस फटाफट से इसे खोल के देख रही थी। और इसकी फेवरेट डॉल सामने आती है और ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अब ये बेड से उठ के मिरर के जस्ट सामने, उसके बेड के सामने ही था, वहाँ नजर गया और ये दौड़ के गई है। नेक्स्ट गिफ्ट इसका क्या आता है, इसके लिए बहुत तो नीचे बैठ गई, लेकिन फर्श बहुत ही ज़्यादा ठंडा था, फिर इसको बेड के ऊपर आना पड़ा। अब नेक्स्ट गिफ्ट की ओपनिंग कर रही है। और इसमें से इसका स्कूटर निकल गया है, उसको बहुत दिनों से चाहिए था। बहुत ज़्यादा खुश हो गई इतना स्कूटर पाके और वो डॉल पाके, तो बहुत ही ज़्यादा। और बस खेलना स्टार्ट, उठते उठते इनको बस ना फेस वॉश किया ना ब्रश किया, बस और एक हमने वॉशरूम में रख दिया था, ये एक्चुअली दीवार में रखा था एंड वो अभी उसकी नज़र गई नहीं है हैंड वॉश करने के चक्कर में। फिर जब इसकी नज़र गई, अरे ये है क्या, तो पूछ रही है मम्मा ये ले लूं, ये मेरा है या अंकल का है, ये रिजॉर्ट वाले अंकल का है। मैंने कहा ये पता नहीं, हो सकता है बर्थडे हो अंकल ने तुम्हें दिया हो, ले लो। तो फिर से खुश हो गए, बट इतने सारे गिफ्ट पाने के बावजूद भी इनका सबसे प्यारा क्या था, तो स्टोन पकड़ के लेटी है एकदम। ये मैं घर लेके जाऊंगी, ये घर लेके जाऊंगी। हमने कहा अच्छा ठीक है ले लेना। और यहाँ पे हमने बहुत सारी फ़ोटो ली, सबकी बिल्कुल अलग अलग। ये फ़ोटोज़ ही तो हमारी ज़िंदगी की मेमोरीज होते हैं फ्रेंड्स, है ना। तो कभी हम ऐसे देखते हैं तो लगता है हाँ यहाँ गए थे, ऐसे हुआ, ये हुआ, सारी चीज़ें अगेन याद आती हैं और फिर अच्छा लगता है। और उसके बाद हम आ गए रिजॉर्ट वापस से, और ये हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद ये अपने डॉल का इसने बाय द वे नेम रखा है बेला, और ये अपने बेला के साथ झूला झूल रही है। और फिर हम वापस से ब्रेकफास्ट करने के बाद, नहाने के बाद फिर हम वापस से जा रहे हैं दूसरी जगह। तो ये आ गए हम अब ऋषिकेश के असली वाले जहाँ पे लोग स्नान करते हैं उस घाट पे आ गए। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पानी है, और ये पानी भी तो बहुत ही ज़्यादा ठंडा था। मुझे नहीं पता हम लोग इसमें कैसे नहाए, बट नहाए किसी ने, सबने जिसको मन किया नहाया, ताकि मैं तो किनारे ही बैठी थी। और अब आ गए हम बोट से दूसरी साइड। और इस साइड पत्थर नहीं थे, इस साइड बिल्कुल रेत था।
जिस पे बच्चों ने काफ़ी अच्छे से खेला और हम यहाँ पे सबने स्नान किया। और ये यहाँ पे बैठ के पानी में बैठने की कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं अपनी। एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा ठंडा पानी था। थोड़ी देर बाद बॉडी नॉर्मल होने लग गया था, पानी के अंदर एडजस्ट होने लग गया था। तो बैठ के अपना मेडिटेशन कर रहे हैं। अब ये दोनों भाई बहन काफ़ी ठंडे पानी में बहुत ज़्यादा इनको ठंड लग रही थी, एकदम किटकिटा रहे थे इनके दांत। तो मैंने इनको कपड़े पहनाए और इनको पूरा कवर करके रखना पड़ा, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। और फाइनली अब केक कटिंग का टाइम हो चुका है। तो बस हम चारों ही थे अंदर बेड पे बैठ के हमने शनाया का केक कटाया। अब वो बहुत कम थे हम लोग, बट फिर भी बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी वो, उसको तो बस केक खाना था। और बस 2 दिन हमारे पूरे हो गए और हम अब वापस लौट रहे हैं। संडे के हम डे में निकल गए थे, 1-2 बजे के करीब निकल गए थे उधर से। लंच करने के बाद हम लोग उधर से निकल। तो घर आते आते हमें काफ़ी रात हो गया था। तो ये था मेरा ऋषिकेश ब्लॉग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।